अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। पुराना जोड़ों का दर्द, घुटनों में शदीद तकलीफ, तमाम जोड़ दर्द करते हो, जिसको गठिया या गैंठिया बोलते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी, जिन मरीजों को 10-10 साल हो गए हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं बिस्तर से जुड़े हुए, वो ठीक से चल नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, उनके जोड़ों में शदीद तकलीफ होती है, दुनिया जहान की तमाम अद्वियात खाकर थक चुके हैं और शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि हमारी ये तकलीफ खत्म हो जाए। तो उनके लिए आसान और सादा सा एक नुस्खा बताने लगा हूं। ये आपने 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2 से 3 माह में ये मसला ठीक हो जाएगा। जो पुराने मरीज हैं, 15-20 साल हो गए हैं अद्वियात खाते हुए, वो 3 माह इस्तेमाल करके फिर चंद माह गैप करें और दोबारा से फिर से 3 माह ये शुरू कर लें। इसमें कौन सी चीज की जरूरत है? किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने हार श्रृंगार के पत्ते लेने हैं। हार श्रृंगार जो कि रात की रानी का बड़ा भाई है, इसको नाइट जैस्मीन भी बोलते हैं। इसमें फर्क करना जरा मुश्किल है। जो रात की रानी है वो नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन है और ये नाइट जैस्मीन है। जिस तरह चंबेली, उसको भी जैस्मीन बोलते हैं। ये जैस्मीन की एक फैमिली है। इसकी पहचान 2 तरीके आपको बताने लगा हूं। एक तो इसके जो फूल रात को उगेंगे और रात को ही उगते हैं, वो सुबह तक जड़ जाते हैं। दूसरा, इसके फूल सफेद होंगे और उनकी जो डंडी होगी वो जर्दी माइल सुर्ख होगी। जर्दी माइल सुर्ख यानी डार्क ऑरेंज कलर की होगी। तो ये इसकी पहचान है। सुबह तक इसके फूल जड़ जाएंगे, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है और इसकी डंडी जो फूलों के पीछे है वो जर्दी माइल सुर्ख होगी। ये इसकी पहचान है। इसके आपने फूल नहीं लेने, पत्ते लेने हैं। 6 से 7 इसके पत्ते लेने। इसको परिजात भी बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन अगर आप परिजात सर्च करें गूगल पर तो हमारा एक ड्रामा इतना फेमस हो चुका है कि आपको वही शो कराएंगे। तो परिजात आपने सर्च नहीं करना, परिजात, परिजात ट्री आगे लिख के सर्च करेंगे तो ये पौधा आ जाएगा। हार श्रृंगार लिखें, परिजात या फिर नाइट जैस्मिन, तो ये आ जाएगा। ये आप सर्च करके इसकी पहचान को देख लें। ये 6 से 7 पत्ते आपने इसकी चटनी बनानी है। कोई नमक मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ इन्हीं पत्तों को आपने कूट लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के कूट लें, अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट आपने 1 गिलास पानी में डाल लेना है। इसको अच्छी तरह से उबाल लें। जब 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए तो आपने ये रख देना है ठंडा होने के लिए और ये रात को तैयार करना है। रात को तैयार करें, सुबह उठ के खाली पेट ये पी लें। इसको पुनने की भी जरूरत नहीं। अगर आप पुनना भी चाहें तो आप पुन सकते हैं, लेकिन फिर इससे टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। जो आपको आराम 1 माह में आना है, आपको 2 माह लग जाएंगे। तो बगैर पुने पी लें, ज्यादा बेहतर है। खाली पेट रात को बना देना है और 1 दफा ही बनाना है आपने। अगले दिन दोबारा से नया बनाना है। रात को बना के रख दें, सुबह खाली पेट आप ये पी लें। और इसके साथ किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ यही आपने इस्तेमाल करना है और कोई नुस्खा, कोई दवाई आपने नहीं लेनी। ये 2 से 3 माह इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर 3 माह में भी ठीक नहीं होता, काफी हद तक आपको फर्क पड़ जाएगा। पुराना मसला है। फिर 3 माह के बाद आप 1-2 माह का गैप करेंगे, उसके बाद दोबारा से ये शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आपका गैंठिया, जोड़ों का दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और जिन मरीजों को डेंगू बुखार हो जाता है, अब बुखार तो उतर जाता है लेकिन बुखार के बाद जोड़ों में, हड्डियों में दर्द रहती है,
तो वो लोग भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिनों में आपकी जोड़ों की दर्द और हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। 15 से 20 दिन के अलावा ये आपने फिर नहीं पीना, क्योंकि ये हाई पोटेंसी की मेडिसिन है। और गैंठिया एक तकरीबन आप कह लें लाइलाज बीमारी है। डॉक्टरों के पास इसका कोई भी इलाज नहीं। डॉक्टर सिर्फ आपको मेडिसिन पे लगा देगा, स्टीराइड देगा, नुकसान होगा, गुर्दे खराब होंगे, मैदा खराब होगा और काफी मसाइल बन जाते हैं। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे गैंठिया मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।